नमस्कार साथियों। तो आज है 24 फरवरी 2026। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। ये जो वीडियो आप देख सकते हो, ये कल शाम की तीसरी वीडियो था। लगभग 13,000 के ऊपर लोग इसको वॉच किया था। इस वीडियो की थंबनेल पे मैं क्या मेंशन किया? शेयर जबरदस्त पिटेगा कल। और जिन्होंने ये वीडियो कल देखा उनको आई थिंक कि भले बात ही याद होगा कि कौन सी शेयर की मैं बात कर रहा था उस वीडियो में, आईटी शेयर्स की। और दोस्तों, अगर आज बाजार में जो गिरावट हुआ ना, उसको एक सेंटेंस में डिस्क्राइब करने के लिए कहा तो क्या कहेंगे? सिर्फ आईटीज की वजह से गिरावट हुआ। आज जो मार्केट में वीकनेस था वो सिर्फ और सिर्फ आईटीज की वजह से। दोस्तों, जिस वजह से आपको मैं बार बार कहता हूं कि देखिए, टाइम टू टाइम अपडेट देना मेरा काम है। बस आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि जब भी मैं जानकारी दूं, आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करूं, तुरंत आप तक पहुंच सके। एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है। फटाफट चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज नेक्स्ट वीडियो में और भी बहुत सारे जानकारी देने वाला हूं। ठीक है? अच्छा, अब आ जाइए मार्केट के बारे में थोड़ा सा डिटेल में चर्चा करते हैं। देखिए, वैसे तो आज निफ्टी 50, बैंक निफ्टी या एनएससी में मौजूद जितने भी इंडेक्स है, सबके मंथली एक्सपायरी था। एक्सपायर के दिन आमतौर पे या तो बाजार वॉलेटाइल होता है, थोड़ा बहुत करेक्शन भी होता है। बट आज करेक्शन की वजह मैं कहूंगा एक्सपायरी नहीं था। क्यों नहीं था, आगे हम समझेंगे। देखिए, मार्केट में आज ओपनिंग जो थोड़ा सा गैप डाउन होगा, ये पहले से ही एक्सपेक्टेड था। कल रात की 10:30 की वीडियो में भी हमने देखा था, जैसे कि यूएस मार्केट डाउन चल रहा था, डॉ जोन्स, नैस्डैक, हमारे गिफ्ट निफ्टी की फ्यूचर भी रात से डाउन था। इवन आज सुबह मैं आपको जैसे कि प्रॉमिस किया था, मेरे इंस्टाग्राम स्टोरी में दे दिया था, सुबह भी थोड़ा बहुत वीक था। तो आज थोड़ा सा गैप डाउन ओपनिंग तो एक्सपेक्टेड था, उस हिसाब से ही हमें पूरा माहौल देखने को मिला। जहां पे ओपन हुआ उसी लेवल पे आज इंट्राडे हाई टच किया। फिर तो मतलब मार्केट ऊपर की तरफ देखा ही नहीं। आज मार्केट एकदम नीचे 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 बीच में लगभग 25,000 350 की लेवल पे इवन क्रॉस करके 25,327 पॉइंट इंट्राडे लो टच किया। फिर मार्केट क्लोज होने के सिर्फ 2 घंटा पहले थोड़ा सा रिकवर किया मतलब क्या, थोड़ा बहुत रिकवर किया। और निफ्टी 50 जो 25,500 को सस्टेन कर रहा था फर्स्ट हाफ में, इवन उसके नीचे क्लोजिंग दिया, वो भी लगभग 0.99% नीचे, यानी तकरीबन 1% नीचे। अच्छा, जो आपको मैं अभी कह रहा था कि आज मार्केट में गिरावट के पीछे कोई एक्सपायरी वगैरह जिम्मेदार नहीं है, क्योंकि अगर आप देखेंगे आज बैंक्स उतना वीक नहीं था। देखिए, बैंक निफ्टी यहाँ पे पेपर पेन में तो दिख रहा है कि 0.35% नीचे क्लोजिंग दिया, बट ये मामूली सी वीकनेस था। क्यों? क्योंकि बैंक निफ्टी के लिए कल हमने क्या डिस्कस किया था? 61,000 के ऊपर सस्टेन करना इंपॉर्टेंट है। क्या वो सस्टेन कर पाया? जी हाँ, 61,047 पॉइंट पे आज बैंक निफ्टी क्लोजिंग दिया, जबकि बीच में 61,000 की लेवल को ब्रेक करके बहुत नीचे गिर गया था। उसके बाद एकदम से रिकवर कर गया। इवन अगर आप देखेंगे बाकी जितने भी टॉप लाइन सेक्टर है ना, उसमें बहुत बड़ा गिरावट नहीं था एक्सेप्ट आईटी। जैसे कि आप एमएनसी सेक्टर को देखिए, पॉजिटिव में क्लोजिंग दिया। सीडीटीवाई सेक्टर पॉजिटिव में था, मेटल सेक्टर पॉजिटिव में था, पीएसयू बैंक पॉजिटिव में था, पीएससी सेक्टर पॉजिटिव में था, फार्मास्यूटिकल सेक्टर पॉजिटिव में था। मीडिया सेक्टर, देखिए ये मेनलाइन सेक्टर नहीं है, ये वीक था। रियलिटी सेक्टर, इसका भी वेटेज निफ्टी में बहुत ज्यादा नहीं है, 2.5% नीचे, ये भी गिरा। सर्विस सेक्टर, ये लगभग 1.5% के आसपास नीचे था। फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर, ये भी वही बैंक निफ्टी की तरह 0.5% के आसपास वीक था। बाकी बात करें सीपीएससी सेक्टर, ये पॉजिटिव में था। आईटी सेक्टर जो आपको मैं कल शाम वाली वीडियो आपको मैं जो एकदम शुरू में ही दिखाया, उसमें भी कहा था कि भाई आईटी आगे भी पीटेगा, उसके लिए आप मेंटली प्रिपेयर होकर चलिए। और ऑनेस्टली कह रहा हूं, मतलब अगर आपके पोर्टफोलियो में आईटी की वेटेज डिसेंट भी है ना, आज आपको रुला दिया, आज नहीं मतलब पिछले 3-4 दिन से आपको रुला दिया। गारंटी दे रहा हूं, गारंटी दे रहा हूं। और अगर आपके पास या आपके पोर्टफोलियो में आईटी स्टॉक्स नहीं है, तो मेरे अकॉर्डिंग आपके पोर्टफोलियो, देखिए नेगेटिव में तो क्लोजिंग दिया बट बहुत गिरा नहीं, ये चांस है। तो दोस्तों, क्या आपकी पोर्टफोलियो की स्टेटस है आज बाजार क्लोज होने के बाद? कमेंट करके प्लीज बताइए। एफएमसीजी सेक्टर वैसे आज पॉजिटिव में था, तो आप देख सकते हो कि जो टॉप लाइन सेक्टर वो पॉजिटिव में था। ऑटो सेक्टर में हल्का फुल्का कमजोरी, वही बैंक निफ्टी वाली। आपके कंजप्शन सेक्टर भी वीक था, और बैंक निफ्टी तो ऑलरेडी देख चुका है। एनर्जी सेक्टर भी आज पॉजिटिव में। तो मिला जुला कर अगर हम बात करें, आईटी सेक्टर की वजह से गिरावट हुआ। अच्छा, एक और जो फोरकास्ट हम लोग का था कि गोल्ड की प्राइस एंड सिल्वर की प्राइस, फिर से देखिए ग्लोबल टेंशन जैसे जैसे एलिवेट हो रहा है, गोल्ड और सिल्वर देखिए अपने जो पुराने लेवल वहां तक पहुंच रहा है। गोल्ड भी कल रात में जहां पे था वहां से कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं हुआ, और अभी आप देख सकते हो सिल्वर की भाव भी लगभग 1.5% के आसपास ऊपर पहुंच चुके। तो दोस्तों, अगर आपके पास गोल्ड एंड सिल्वर की ईटीएफ है ना, तो आई थिंक कि आज थोड़ा बहुत तो यहां से आपको सपोर्ट मिला होगा, है ना, पोर्टफोलियो का सपोर्ट मिला होगा। लेट्स सी। अब चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं दोस्तों। आ जाइए, सबसे इंपॉर्टेंट अहम बात जो आपको मैं कल शाम की ये जो तीसरी वाली वीडियो, ये वाली वीडियो में कहा था
अब देखिए यहाँ पे भी थोड़ा सा हम टच करेंगे इस टॉपिक को। निफ्टी आईटी इंडेक्स क्रैश ओवर 5% एज एंट्रोपिक एआई क्लेम फ्यूल डिसरप्शन फियर। टीसीएस इन्फोसिस, मैं देख रहा था भाई, टीसीएस इन्फोसिस एचसीएल विप्रो परसिस्टेंट 7-8%, 10% करके क्रैश किया। और सुनने को आ रहा है ये जो 2008 की फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ था ना, उसके बाद अभी मतलब 2008 फाइनेंशियल क्राइसिस में आईटीज में गिरावट हुआ था इस तरह का। अब इतने साल बाद इवन लॉकडाउन पे भी आईटीज इतना क्रैश नहीं किया था, ये पिछले कुछ हफ्तों में जितना क्रैश किया, भयानक क्रैश किया। और देखिए इसके पीछे मेन कारण क्या पता है, ये जो एंट्रोपिक ये क्या है, ये एआई कंपनी है, ठीक है। अब एंट्रोपिक, अब सिर्फ एंट्रोपिक की बात नहीं है, ऐसे ऐसे एआई कंपनी आ रहा है और ऐसे ऐसे एआई टूल्स आ रहा है, एआई टूल्स होता है ना, टूल्स, ऐसे ऐसे एआई टूल्स आ रहा है कि भविष्य में, फ्यूचर में ये जो आईटी सर्विस प्रोवाइडर यानी टीसीएस इन्फोसिस ये क्या करता है, आईटी सर्विस प्रोवाइड करते हैं, उसको जरूरत ही नहीं पड़ेगा, उसको टोटली रिप्लेस कर देगा। प्रॉब्लम कहाँ पे पता है, ये जो टीसीएस इन्फोसिस सो कॉल्ड हमारे ट्रेडिशनल आईटी कंपनीज, ये एआई कंपनी के साथ पार्टनरशिप कर रहा है, बट खुद की नहीं है, खुद इन्वेंट नहीं कर रहा है। पार्टनरशिप में काम करना और खुद इन्वेंट करने के बाद उसको ऑपरेट करना, दोनों में फर्क है बहुत, यहां पे पिट रहा है एक्चुअली। क्लियर हो चुका है ना। अब देखिए ये तो मैं कहूंगा आज गिरावट के पीछे जो प्राइमरी रीजन अगर हम कहा जाए ये। अब उसके साथ साथ हमें ये भी भूलना नहीं चाहिए कि ग्लोबल टेंशन भी है, तो ये मैं कहूंगा आज सेकेंडरी इशू था, मेन इशू आईटी सेक्टर था। अच्छा, यहाँ पे टैरिफ की मुद्दों पे मूडीज की तरफ से कुछ कमेंट आया। मूडीज मतलब जो कि एक ग्लोबल लेवल पे ब्रोकरेज फर्म, इन्वेस्टमेंट कंपनी। ट्रम्प 15% टैरिफ टू बेनिफिट सम एशिया पैसिफिक इकोनॉमी। तो यहाँ पे मूडीज की स्टेटमेंट आया है, ये जो डोनाल्ड ट्रम्प ने सुप्रीम कोर्ट से सेटबैक खाने के बाद पहले 10% की ग्लोबल टैरिफ इशू किया, फिर 15% की ग्लोबल टैरिफ इशू किया, वो कहीं ना कहीं कुछ एशियन पैसिफिक इकोनॉमी को बेनिफिट पहुंचा सकता है, जस्ट लाइक इंडिया, चाइना, इस प्रकार की, ठीक है। सो ये मूडीज का कहना, अब देखना होगा कि आगे क्या होता है, क्योंकि हर रोज कुछ ना कुछ नया सुनने को, जानने को मिल रहा है। बाय द वे, मेरा चचा यानी डोनाल्ड ट्रम्प, इसको तो हम भूल नहीं सकते। और याद रखना, डोनाल्ड ट्रम्प जितने भी दिन सत्ता में है ना, गोल्ड और सिल्वर की इन्वेस्टर्स के लिए तो मौका, मतलब सोने पे सुहागा वाली दिन चल रहा है। जितना ग्लोबल टेंशन उतना सोने चांदी सब में तेजी। अब डोनाल्ड ट्रम्प फिर से थ्रेट कर दिया ईरान को। अब ईरान वाला मुद्दा भी आपको भूलना नहीं चाहिए, ऑयल प्राइस भी लगातार बढ़ रहा है जिस वजह से इट वुड बी अ वेरी बैड डे फॉर ईरान एंड इट्स पीपल इफ वी डोंट मेक अ डील। ये कब होगा दोस्तों, डेट फटाफट अपने फोन पे नोट करके रख दीजिए, क्योंकि ये एक्चुअली दुनिया के लिए सबसे वाइटल है। 26 फरवरी, अगले बृहस्पतिवार, आज मंगलवार, कल छोड़ परसों बृहस्पतिवार को, याद रखना, यूएस और ईरान के बीच आपके न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर डील होने वाला है, मीटिंग बैठेगा। अगर सोल्यूशन नहीं निकाला गया, 110% कंफर्म यूएस इस बार मिलिट्री ऑपरेशन करेगा। और ऑपरेशन करना मतलब क्या, मार्केट में इंपैक्ट पड़ेगा, गोल्ड सिल्वर प्राइस बढ़ेगा, ऑयल की प्राइस बढ़ेगा, कमोडिटी बढ़ेगा, ठीक है। तो 26 तारीख याद रखना, मैं आपको जानकारी डेफिनेटली दे दूंगा। अच्छा, अब आ जाइए मनी कंट्रोल वालों ने क्या कहा, देख लीजिए किस वजह से आज मार्केट में गिरावट हुआ, फटाफट बस फॉर्मल पॉइंट्स है, ठीक है। अच्छा, सबसे पहला पॉइंट वही चीज जो आपको मैं एकदम शुरू में ही कह दिया था, आईटीज की वजह से, यही प्राइमरी रीजन है, इसके अलावा और कोई प्राइमरी रीजन नहीं है, छोटे मोटे सेकेंडरी रीजन है। रूपी डिक्लाइन, ये मैं कहूंगा प्रॉपर रीजन नहीं है, क्योंकि रूपी की वैल्यूएशन पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन से सेम ही है। वीक ग्लोबल क्यूज, ये भी प्रॉपर रीजन नहीं है, बिकॉज बहुत सारे आज ग्लोबल इकोनॉमी ठीक ठाक भी था। वीकली एक्सपायरी नहीं, आज एक्चुअली मंथली एक्सपायरी है, बट ये भी आज मैं कहूँगा सेकेंडरी रीजन था। क्रूड ऑयल तो ऑटोमेटिकली अभी बढ़ेगा ही ग्लोबल टेंशन की वजह से। अच्छा, अब आ जाइए, इसके साथ साथ कल हमने रात में देखा था डॉ जोन्स की क्लोजिंग पोजीशन लगभग 1.5% नीचे था। दूसरी तरफ नैस्डैक की क्लोजिंग पोजीशन भी लगभग उतना ही था, ये देखिए 1.13% नीचे क्लोजिंग दिया था, बिकॉज ऑफ ट्रम्प पॉलिसी या ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिसीज की वजह से। अच्छा, सुबह से एक्चुअली यूएस मार्केट की जो फ्यूचर्स है, मतलब जो डॉ जोन्स की फ्यूचर्स की बात करें, अभी भी आप देख सकते हो पॉजिटिव में दिख रहा है, पॉजिटिव में है, ठीक है। इवन नैस्डैक की जो फ्यूचर्स है ये भी पॉजिटिव में है। तो दोस्तों इस टॉपिक को अगेन कल रात की तरह आज रात की 10:30 की वीडियो में कवर करेंगे, साथ में जितने भी
मार्केट से रिलेटेड जानकारी अपडेट रहेगा, नेक्स्ट डे मार्केट प्रेडिक्शन सब कुछ कवर करेंगे, तो मिस मत करना। इस वीडियो को जरूर फॉलो करना, कल मार्केट के लिए वाइटल है, और कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब भी करके रखना। अच्छा, इंडियन करेंसी की वैल्यूएशन तो लगभग सेम है, बट सबसे बेस्ट पार्ट क्या पता है? बेस्ट पार्ट ये है कि एफआईएस की फ्लो आ रहा है भाई। एफआईएस की फ्लो आने से क्या होगा, देखिए मार्केट में गिरावट तो होगा, बट एक स्टेबल मार्केट स्टेबल रहेगा, ये भी याद रखिए, ठीक है। अब देखना होगा कि आज क्या होता है, ये तो कल की अपडेट है, 23 तारीख की अपडेट है। आज मे भी शाम के वक्त रिपोर्ट आउट हो जाएगा, तो मैं आपको डेफिनेटली जानकारी दे दूंगा उस बारे में, ठीक है, आते ही। अच्छा, नेक्स्ट अब थोड़ा सा देख लीजिए एशियन पैसिफिक बाजार की क्या हाल था। वैसे आज जापानीज मार्केट ठीक ठाक ही था, मतलब एटलीस्ट पॉजिटिव में तो क्लोजिंग दिया ना मोस्टली इंडेक्स। अच्छा, चाइनीज मार्केट आज बहुत दिनों बाद ओपन हुआ, बीच में जो बीच मतलब लास्ट वीक में न्यू ईयर की वजह से क्लोज था पूरा एक हफ्ता। आज ओपन होते ही बहुत ही अच्छा मूड में था। हांगकांग की मार्केट में आज थोड़ा वीकनेस था, थोड़ा नहीं काफ़ी वीकनेस था, एक इंडेक्स 2% 1.5% करके गिरा। साउथ कोरियन मार्केट भी आज बहुत अच्छी मूड में था, इंडियन मार्केट तो आज गिरा। ताइवानिश मार्केट भी ठीक ठाक था, बहुत बढ़िया था। ऑस्ट्रेलियन मार्केट आज थोड़ा वीक था, काइंड ऑफ फ्लैट था। ये खचरा भी आज गिरा है। न्यूजीलैंड की मार्केट आज क्लोज था। मलेशियन मार्केट भी थोड़ा वीक था, इंडोनेशियन मार्केट भी वीक था, सिंगापुर मार्केट भी वीक था, थाई मार्केट आज थे। तो कुछ कुछ जगह की मार्केट आज वीक था, कुछ कुछ जगह की मार्केट आज ठीक ठाक, ठीक है। बट ओवरऑल बात करें, वही आईटी सेक्टर की वजह से आज गिरावट हुआ, और कहीं ना कहीं आईटी आगे भी गिर सकता है, क्योंकि देख सिर्फ यहाँ पे मैं कहूँगा एंट्रोपिक की वजह से नहीं, क्योंकि ये तो एक मेन इशू है। अब उसके साथ साथ एक से बढ़कर एक जितने भी ब्रोकरेज कंपनी है ना, वो लगातार आईटी की जो टॉप शेयर्स है उसको लगातार यहाँ पे डाउनग्रेड करा है। जैसे कि मैं आपको कल शाम वाली ये वीडियो में भी लिखा था थंबनेल कोड की 65% स्लैश्ड। इसका मतलब यह है कि कुछ ब्रोकरेज फर्म ने आईटी स्टॉक्स को 65% डाउनग्रेड किया, वो भी कोई छोटा मोटा आईटी नहीं। इन्फोसिस, टीसीएस जैसे बड़े आईटी कंपनी को 65% की डाउनग्रेड किया है टारगेट प्राइस, ठीक है। सो आगे का जानकारी मैं आपको देता जाऊंगा, बस यहाँ पे अपडेट रहिए, क्योंकि आज की डेट में जिस प्रकार की माहौल है, अपडेट रहना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बाकी कोई कंफ्यूजन है, डाउट है, कमेंट करके पूछिए। इस वीडियो को वाइंड अप करता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।